जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। हालेलुया। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा
Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह में हम परमेश्वर के नाम में आपको आशीष देते हैं और परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीष आप तक और आपके परिवार तक पहुंचे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आज की सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पीतमपुरा परिवार की तरफ से। और हम सच में परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद अपने काम को हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में कर रहा है। और आज की सुबह में मैं परमेश्वर के वचन से आपको उभारना चाहूंगा कि हम परमेश्वर के सामने जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, ना कि उससे छिपें। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे उत्पत्ति की किताब से 3 अध्याय और इसके 8वें और 9वें पद में परमेश्वर का वचन इस तरह से बताता है। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसके 8वें और 9वें पद में इस तरह से लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? जी हां, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं इस जगह पर, तो परमेश्वर का वचन पूछ रहा है आदम से कि तू कहां है। इससे पहले की कहानी हम सब जानते हैं कि किस तरह से शैतान आया और हवा को उसने बहका दिया और हवा ने उस वृक्ष के फल को खाया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, और उसने आदम को भी दिया और आदम ने भी खाया। जब उन्होंने इस फल को खाया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो उसके जीवन में ये वाली बात उसे मालूम चली कि हम नंगे हैं, हम बिना वस्त्र के हैं। और फिर उनके जीवन में पाप आ गया। उनके जीवन में आज्ञा उल्लंघन करने से जो पाप आया, उसके कारण वे दोनों छिपने लगे। और परमेश्वर का वचन जब कहता है कि शाम के समय में जब ठंडे पहर में परमेश्वर आ रहा है उनसे मिलने के लिए, तब आदम और उसकी बीवी छिप गए हैं। और तब परमेश्वर ने पुकार कर कहा, आदम तू कहां है? उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन मेरे और आपकी जिंदगी के लिए है। वो क्वेश्चन मार्क मेरे और आपकी जिंदगी के लिए है कि आज हम अपनी जिंदगी में कहां हैं? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं या हम उससे कहीं छिपे हुए हैं? कई बार जब मुझसे और आपसे गुनाह हो जाता है, कई बार मुझसे और आपसे जब पाप हो जाता है, तो मेरी और आपकी जिंदगी में भी यही होता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से डरते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते हैं। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तब मुझे मालूम चला, जब आदम से पाप हो गया, जब हवा से पाप हो गया, अगर वो दोनों रिपेंट करते, अगर वो दोनों परमेश्वर के सामने उसी समय चले जाते और कहते कि परमेश्वर हमको क्षमा करिए, परमेश्वर हमसे आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो गया है, प्रभु हमने पाप कर दिया है, प्रभु हमें क्षमा करिए। तो वचन जिस तरह से बताता है कि जब उन्होंने पाप किया था तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। अगर वो पहले ही परमेश्वर के आने और उसके पूछने से पहले ही अगर वो रिपेंट करते और परमेश्वर से क्षमा मांगते, तो मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर उसको कभी भी अदन की वाटिका से निकालते। पर क्योंकि उनके जीवन में पाप हुआ, उसके बाद वो छिपने लगे। पाप का जो स्वभाव है वो छिपना है। छिप जाना पाप को दर्शाता है। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और उसके 7वें पद में इस तरह से लिखा हुआ है, कैन और हाबिल की कहानी है। कैन ने हाबिल को मार दिया है और यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है 4 अध्याय 7वें पद में उत्पत्ति में, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। यहां पर जब हम पढ़ रहे हैं कि पाप द्वार पर छिपा रहता है, इसका मतलब है ये जो छिपने की जो प्रवृत्ति है, ये जो छिप जाने की जो लालसा है, ये जो छिप जाने की मंशा है, ये पाप की तरफ से आती है। और आदम के जीवन में भी यही हुआ कि जब उसने पाप किया तो वो छिपने लगा, और पाप के द्वारा उसके जीवन में एक काम हुआ कि उसके छिपने के द्वारा उसके जीवन में जो दंड था वो और बढ़ गया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई पाप करे तो छिपे नहीं, वरन परमेश्वर की उपस्थिति में जा करके उसको मान ले। जब हम देखते हैं, जब हम अगर मान लीजिए एक एग्जांपल है कि हमारे शरीर में कोई घाव हो गया है और उस घाव को हम डॉक्टर को दिखाएं नहीं पर डॉक्टर से छिपा रखें, तो एक दिन क्या होगा, वो घाव नासूर बन जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा जब उस अंग को जहां पर वो घाव था उसे काटना पड़ेगा, उसे अलहदा करना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा। जरूरी ये है कि हम उस चोट को, हम उस घाव को डॉक्टर के पास दिखाएं
ताकि वो डॉक्टर उसको पूरी तरह से ठीक करने पाए। उसी तरह से कई बार जो मेरे और आपके जीवन में बहुत सी गलतियां होती हैं, बहुत से गुनाह हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से डरते हैं। पर कोशिश ये करें कि जब आपसे कोई गलती हो जाए उसी समय परमेश्वर के पास जाएं और उससे कहें, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई है, मैं छिपना नहीं चाहता हूं। जिस तरह से कैन के बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। इसका मतलब कुछ छिपा है, और वचन कहता है कुछ भी ऐसा नहीं जो छिपा हुआ है, ढापा हुआ है और खोला ना जाए। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 2 और 3 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाए और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसका मतलब है आप परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की जो आंखें हैं वो धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। तो जब अच्छी बातों के लिए परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर है, तो क्या बुरी बातें जब हम करते हैं तो क्या परमेश्वर हमें नहीं देखता? जरूरी यह है कि जब हमसे गलती हो तो हम खुदावंत के करीब जाएं। नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 13वां पद वचन में कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। इसका मतलब है आपके बहुत सारे कामों के रुक जाने का यह कारण है कि आप खुदा के सामने नहीं जा रहे हैं, आप खुदा की उपस्थिति में नहीं जा रहे हैं। और वचन बताता है कि जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते हैं। बहुत बार जब आप काम कोई करना मांगते हैं, करते 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 आपको लगता है पूरा हो जाएगा, वो काम रुक जाता है। कई बार सफलता को पाते 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 बिल्कुल आप सफलता को पाने वाले होते हैं और आप सफलता को नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि शायद आपने किसी अपराध को छिपा रखा है, आपने कोई ऐसा अपराध किया जिसके लिए परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी, उसके सामने नहीं गए, उसकी उपस्थिति में नहीं गए। आप भी आदम और हवा की तरह छिप गए और आपको लगा कि मैंने अंधेरे में जो गुनाह किया वो किसी ने नहीं देखा। पर आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ आप छिप कर करते हैं, जो कोई गुनाह आप ढांप कर करते हैं, वचन कहता है ऐसा कोई गुनाह नहीं है, ऐसा कोई छिपी हुई बात नहीं है जो खोली नहीं जाएगी। आपको बताना चाहता हूं आज की सुबह में, अगर आपके काम सफल नहीं हो रहे हैं, जरूरत है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और उससे क्षमा मांगे और याद करें कि वो ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण आपकी जीवन में यह सफलता नहीं आ पा रही है। वचन कहता है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेगा और छोड़ भी देगा उस पर दया की जाएगी। जिस तरह से आदम और हवा के जीवन में हम देखते हैं कि उनसे पाप हुआ पर वो एक दूसरे पर दोष लगाने लगे, पर वचन बताता है कि यदि हम अपने अपराध को मान लें और उसको छोड़ दें तो हम पर दया की जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके बहुत सारे काम होते होते रुक जा रहे हैं, या तो आपकी कोई बरकत अभी तक रुकी हुई है, आपके बहुत सारे काम रुके हुए हैं, आज ही परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर से क्षमा मांगे और कहें, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई है। क्योंकि यीशु मसीह जो क्रूस पर बलिदान हुआ वो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ, और उसका बलिदान होना ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हम उस परमेश्वर के सामने जाएं और कहें, यीशु मसीह मुझे अपने लहू से धो करके शुद्ध कर दीजिए, ताकि प्रभु मैं पाप की दशा में ना रह जाऊं। वचन कहता है चाहे तुम्हारे गुनाह अर्गमानी रंग के लाल क्यों ना हो, पर मैं उन्हें हिम की मानिन श्वेत कर दूंगा। अगर आपको भी लगता है कि कोई ऐसी बात है जो मेरी जिंदगी में है जिसको मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के मान लेना चाहिए, आज वो समय है। अगर आपको बहुत दिन से लग रहा है कि आपकी बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं, बरकतें रुकी हुई हैं, आपके काम सफल नहीं हो रहे हैं, उनका अच्छा आपको जो है फल नहीं मिल रहा है, तो जरूरी है कि आप खुदा की उपस्थिति में जाए और उससे कहें, खुदावन मेरी जिंदगी में जो गुनाह हुए हैं मैं उनको मान लेता हूं, प्रभु मैं अपने पाप को मान लेता हूं और परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हम पर दया करने वाला ईश्वर है, वो हमको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आदम तू कहां है? अगर आपकी जिंदगी में आपको भी लग रहा है कि कहीं कुछ छिप गया, कहीं कुछ रह गया, परमेश्वर के सामने जाएं और उस गुनाह को मान लें, ताकि आप पर दया की जाए और आपके सब काम सफल हों। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं
और आपने अभी तक हमारी कलीसिया को और हमारे लोगों को, हमारे परिवारों को आपने संभाले हुए हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने बचाया है खुदावन, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यदि इस समय कोई भी बीमार है तो इसी समय परमेश्वर आपकी सामर्थ्य में होकर यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन उसकी बीमारी उसे छोड़कर चली जाए। प्रभु बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन दिनों लॉकडाउन के दौरान उनकी नौकरियां छूट गई हैं, बहुत से लोगों के व्यवसाय बंद हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं एक एक जन प्रभु आपकी आशीष पाए खुदावन, उनकी अच्छी नौकरियां मिलने पाए, उनके काम चलने पाए, ताकि प्रभु कोई भी फाइनेंशियली क्राइसिस ना हो, पर प्रभु हमेशा प्रभु उनके काम सफल हो। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि हर एक जन आपकी आशीष पाए और आप में बढ़ता जाए। पूरी कलीसिया को खुदावन हम आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं, तमाम सुनने वालों को इस समय तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं और चाहते हैं खुदावन एक एक जन को बरकत दीजिए और खुदावन उनकी जिंदगियां आपके जलाल का वसीला ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।